राय जो है रखी है। ओपी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी जी देखिए, ये कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी ने जिस तरह से तमाम मुद्दों पर जिक्र किया है, सबसे अहम चीज कि परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जब बात आती है नीट की तो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे कई सारे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय। देखिए, जो सोनिया गांधी का जो ये लेख छपा है हिंदू में, इसमें कई बातें हैं। उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री पे अटैक किया और उनसे सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो जनता का मैंडेट है इस बार के चुनाव में, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी वो ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे उनको पहले जैसे बहुमत आया हुआ था या 400 के पार चले गए, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी सीटें घट गई हैं। बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बनाने की स्थिति में है, एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो एक्ट अभी भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो पिछली सरकार में एक्ट कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से या सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है पिछले चुनाव के बाद से जैसे लगे कि वो साथ मिलकर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल जो सेट किया स्पीकर चुनाव का, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे स्पीकर चुनाव पे सर्वसम्मति से फैसला लेने के लिए, लेकिन जब हमने डिप्टी स्पीकर की बात की तो उससे वो लोग पीछे हट गए। तो एक तरफा सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकती है कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन। उन्होंने पार्लियामेंट का भी जिक्र किया कि पार्लियामेंट में हम नीट का मुद्दा या बाकी दूसरे मुद्दों पे, सकारात्मक मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी ओर से पहल नहीं की जाती है। कल का उन्होंने जिक्र किया कि राहुल गांधी ने संसद में इस मसले को उठाया, सरकार से वो हम लोग हर मसले पे बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी जिक्र किया है, कहा है कि संभव है कि हमारी पार्टी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो है वो चर्चा में भाग लेगी। तो कई सारी इमरजेंसी की, जैसे आपने बात की, इमरजेंसी को लेकर भी सोनिया गांधी ने कहा कि इमरजेंसी जो है बार बार इस बार भी स्पीकर ने उठाया, सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी ने खुद जो है 25 जून को ट्वीट करके इसको लेकर जो बातें कही, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी को 50 साल हो गए, लेकिन इसका फैसला तो 1977 के चुनाव में जनता ने ही दे दिया था। अगर इमरजेंसी को लेकर जनता के मन में कोई भी दोष होता या कोई भी उनमें परेशानी होती तो वो 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को इतने भारी बहुमत से नहीं जिताते। तो उन्होंने कई एग्जाम्पल सेट करके ये बताया है कि कैसे जो है सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो सिर्फ हमला कर रहे हैं, साथ चलने की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी साथ चलने की बात होती है पीछे हट जाते हैं। उन्होंने मोदी प्रधानमंत्री को लेकर भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई भी अपने एक्ट से वो ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे लगे कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। लग रहा है कि मंच कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, लेकिन अब विपक्ष जो है वो मजबूती से अपनी बात रख रहा है और सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कहीं पर भी, चाहे हम संसद की बात करें, अब अखबार के इस लेख के जरिए भी देख लीजिए, यहाँ तक कि परीक्षा पर चर्चा हो या आपातकाल हो। पीजी जी हाँ, बिल्कुल। आपने जितने भी अभी जितने मुद्दे बताए, चाहे आपातकाल हो, नीट हो, मणिपुर हो, संसद की कार्रवाई हो, इन सब को लेकर जो है सोनिया गांधी ने अपने लेख में प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है कि अगर आप इन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरे विपक्ष को लेकर आपको साथ चलना होगा, उनसे चर्चा करनी होगी और ये कदम, सकारात्मक कदम आपको उठाना है। अब आपको एक्ट करना है कि आप विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं। विपक्ष तो अपनी मांगे कर रहा है, विपक्ष तो आगे बढ़ के तैयार था स्पीकर के चुनाव को लेके या नीट में जो पूरे देश में जो नीट को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। सदन में इस बात को नहीं लाया जा रहा है चर्चा के लिए। तो इस तरह से उन्होंने कई इशारों में यह भी कहा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं विपक्ष आपको मुद्दों पे साथ दे तो आपको विपक्ष को साथ लेने का पड़ा। उन्होंने अभी, जैसे आपको मैं बताऊं, 1 जुलाई से नया जो न्याय संहिता, जो नया कानून जो है वो लागू हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये पिछले सरकार के समय में, पिछले लोकसभा में या पिछले कार्यकाल में मोदी के कई ऐसे बिल जो है बिना चर्चा के पास हो गए। उन्होंने उस पर भी हमला किया, कहा कि ये तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण बिल है वो बिना चर्चा के पास हो जाए। आप पूरे विपक्ष को निकाल दें। 143 जो सांसदों का निष्कासन हुआ था उसका भी मुद्दा उन्होंने उस लेख में किया है कि आप सबको साथ ले।
अपनी जो है एक तरह से उन्होंने इशारों में ही ये कहा है कि अपने आप को आप दैवीय पुरुष ना माने, अपने आप को अहंकारी ना माने, आपको साथ लेकर चलना होगा। सरकार पर हमला तो कर ही रहा है विपक्ष। कंचन हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार नीट को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, संसद में विपक्ष हंगामा भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल ये कहा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष की ओर से भी कहा गया कि पहले जो संसदीय परंपराएं हैं उनका पालन करना जरूरी है और सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से भाग नहीं रही है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन संसदीय परंपराओं को नजरअंदाज कर नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जब नीट की बात करते हैं, तब विपक्ष की तरफ से स्पीकर की तरफ से कहा जाता है कि आप पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा कीजिए, उसके बाद आपको पूरा समय दिया जाएगा और उस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन जब नीट के मुद्दे को, राहुल गांधी का कहना है कि नीट के मुद्दे को हम चाहते हैं कि संसद के दोनों सदनों से ये बात विश्वास पहुंचाया जाए कि जनता को और देश के युवाओं को कि हम आपके साथ खड़े हैं। संसद से ये मैसेज जाना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि हमारा जो नीट का मुद्दा है वो लोकसभा न कि राज्यसभा दोनों ही सदनों में चर्चा हुई है और जल्दी इसका निवारण किया जाएगा। एक मैसेज जाना चाहिए। लेकिन स्पीकर अचानक से दूसरे का नाम ले देते हैं। आपको बताते हैं माइक को लेकर जब उन्हें बार बार कहा जाता है, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता आया है कि जब भी कोई नेता विपक्ष का बोलता है तो माइक बंद कर दिया जाता है। कल भी यही बात हुई थी, जब राहुल गांधी बोलने लगे तो उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर माइक बंद कर देते हैं। स्पीकर का कहना है कि माइक का बटन मेरे हाथ में नहीं होता। लेकिन आपको बता दें कि स्पीकर जब भी कोई बोल रहा होता है, जब दूसरे का नाम ले देता है कि आप बोलिए, तो ऑटोमेटिकली वो बटन बंद हो जाता है, दूसरे जिसका नाम लिया जाता है उसका माइक स्टार्ट हो जाता है। ये शिकायत विपक्ष हमेशा से करता आया है। पिछले संसद में देखा जाए तो तब भी ये